एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग एक दूसरे के सुख दुख में बहुत कम आते थे। चौधरी रामलाल की इकलौती बेटी का नाम माधुरी था। माधुरी की सुंदरता का जिक्र पूरे इलाके में होता था। उसकी आंखें बड़ी और गहरी थी, जैसे किसी रेगिस्तानी तालाब का साफ पानी। चेहरा इतना उजला कि लोग कहते मानो चांदनी धरती पर उतर आई हो। माधुरी बचपन से ही मेहनती और सीधी सादी थी। वह खेत के कामों में हाथ बटाती, घर के बुजुर्गों की सेवा करती और लोकगीत गुनगुनाती थी। मगर उसके दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह सपने थे, अपने पति के साथ घर बसाने के और प्रेम और अपनापन पाने के। एक दिन गांव में खबर फैली कि माधुरी की शादी तय हो गई है। उसका दूल्हा था मुरारी, जो मुरलीपुर का ही एक नामी व्यापारी था। मुरारी ऊँटों के बड़े कारवां के साथ दूर देशों तक माल बेचने जाया करता था। उसके पास दौलत थी, मान सम्मान था और सबसे बड़ी बात, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। शादी की तैयारियां महीनों पहले से शुरू हुई। जब बारात आई तो पूरे गांव ने उत्सव जैसा माहौल देखा। ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजी, गलियों में दीपक जलाए गए और मेहमानों की भीड़ से हर घर सज गया। माधुरी दुल्हन बनी तो देखने वाले दंग रह गए। लोग कहते आज तो जैसे रेगिस्तान में चांद उतर आया हो। मुरारी ने जब पहली बार माधुरी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें ठहर गई। उसने मन ही मन सोचा, इतनी रूपवती और निर्मल पत्नी पाने वाला मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान हूँ। माधुरी ने भी पति को देखकर मन ही मन ठानी कि वह अपने सपनों का संसार सजाएगी। मगर किस्मत की चाल कुछ और थी। शादी के दूसरे ही दिन मुरारी को व्यापार के सिलसिले में दूर जाना पड़ा। उसकी एक बड़ी डील थी और अगर वह न जाता तो उसे भारी नुकसान होता। विदा लेते हुए उसने माधुरी से कहा, प्यारी माधुरी, यह मेरा वादा है कि जल्दी लौटूंगा, बस कुछ ही हफ्तों की बात है। माधुरी ने आंसुओं से भरी आंखों से उसका हाथ थामते हुए कहा, आप सचमुच लौटेंगे न? मुरारी ने मुस्कुराकर वचन दिया, हाँ मैं लौटूंगा, मेरा इंतजार करना। और वह चला गया। माधुरी के सामने रह गया सुनसान आंगन और मन में अधूरी डोली की कसक। दिन बीतते गए। गांव की औरतें उससे मिलने आती, उसे ढाढ़स बंधाती। बेटी, व्यापारी घराने की यही रीति है, पति व्यापार संभालता है और पत्नी घर। माधुरी सबके सामने मुस्कुरा देती, पर भीतर से उसका दिल खाली खाली लगता। रातें और कठिन होती। जब आंगन में चांदनी उतरती और ठंडी हवा बहती तो उसे मुरारी की याद और भी ज़्यादा सताती। वह चारपाई पर करवटें बदलती रहती और सोचती, काश वो यहीं होता। कभी उसके कानों में पायल की हल्की आवाज़ गूंजती, कभी लगता कोई उसे पुकार रहा है, मगर चारों ओर सन्नाटा फैला रहता था। एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। आधी रात थी, गांव सो चुका था। माधुरी की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठी और आंगन का दरवाज़ा खोला। सामने कोई खड़ा था। माधुरी ने धुंधली रोशनी में देखा, मुरारी। वह हड़बड़ा गई, पर तुम तो व्यापार के लिए गए थे ना? वह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गया था, लेकिन तुम्हारे बिना रहा नहीं गया, इसलिए लौट आया। माधुरी की आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसका हाथ गर्म तो था, पर मानो उसमें कोई अजीब सी ऊर्जा छिपी हुई हो, जैसे वह सामान्य मनुष्य न हो। माधुरी चौंकी, पर उस समय खुशी इतनी बड़ी थी कि उसने इस रहस्य को अनदेखा कर दिया। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है। असलियत यह थी कि वह मुरारी नहीं था। वह एक आत्मा थी जो कई वर्षों से गांव के पास भटक रही थी, कभी पुराने किले की टूटी दीवारों पर, कभी रेगिस्तान की वीरानी में। उसका मन चैन नहीं पाता था, लेकिन जब उसने माधुरी को देखा तो पहली बार उसके भीतर प्रेम की आग जली। उसने ठान लिया कि वह किसी भी रूप में उसे पाएगा। उसने मुरारी का रूप धारण किया और माधुरी के पास पहुंच गया। अब हर रात वही सिलसिला होने लगा। जैसे ही अंधेरा छाता, वह आत्मा मुरारी का रूप धरकर माधुरी के सामने आ जाती।
दिन में वह कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन रात को उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती। माधुरी का मन उलझन में पड़ गया। वह सोचती, अगर यह मेरा पति है तो इतना रहस्यमय क्यों लगता है, और अगर यह पति नहीं तो कौन है। धीरे धीरे गांव वालों को भी कुछ अजीब लगने लगा। लोग कहते हैं, अरे व्यापारी तो गांव से बाहर गया था, पर हमने रात में उसकी परछाई देखी है। कभी वो आंगन में दिखता है, कभी कुएं के पास। यह कैसे मुमकिन है। कुछ बुजुर्गों ने तो यह तक कहना शुरू किया कि यह इंसानी बात नहीं लगती, इसमें कोई रहस्य छिपा है। माधुरी इन बातों को सुनकर घबरा जाती, मगर जब भी वह सामने आता उसका दिल बेकाबू हो उठता। वह डर और आकर्षण के बीच झूलती रही। एक दिन उसने उससे पूछा, तुम सच में मेरे पति हो ना? तुम्हारी आंखों में कुछ और ही दिखाई देता है। वह रहस्यमय मुस्कान देकर बोला, मैं वही हूँ जिसे तुमने अपना दिल दिया है, और अगर मैं इंसान न भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। प्यार तो आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। माधुरी स्तब्ध रह गई। उसके दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद उसके सामने खड़ा यह शख्स मुरारी नहीं है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका मन अब इस अजनबी महपास में बंध चुका था। उसकी जिंदगी अब एक पहेली बन चुकी थी। माधुरी की जिंदगी भी अब दिन और रात में बढ़ चुकी थी। दिन में वह वही थी, गांव की औरतों संग काम करती, कुएं से पानी भरती, आंगन में घर के काम संभालती। लेकिन रात होते ही सब कुछ बदल जाता। तब उसका संसार बस उसी पर अटिकता जो उसके सामने मुरारी का रूप धरकर आता था। शुरुआत में माधुरी डरती थी। वह सोचती, ये कौन है, क्यों मेरे पति की शक्ल में आता है। पर समय के साथ उसका दिल मानने लगा कि यही उसका अपना है। कभी वह उसके लिए फूल लाता, कभी वह ढोलक बजाकर उसे गीत सुनाता, कभी वह उसे रेगिस्तान की रेत पर ऊंट पर बिठाकर तारों के नीचे दूर दूर तक घुमा लाता। माधुरी को ऐसा लगता जैसे वह वही मुरारी है जो उसके दिल के सपनों में बसा था। असल मुरारी तो उसे शादी के दूसरे दिन ही छोड़कर चला गया था, लेकिन यह हर रात उसके पास आता था, उसका दुख बांटता था। धीरे धीरे माधुरी का दिल उसके मुँह पास में बंधने लगा। मगर गांव वाले अब शक करने लगे थे। औरतें कुएं पर बातें करती, अरे व्यापारी तो परसों ही परदेश गया है, पर मैंने कल रात चौधरी के आंगन में उसकी परछाई देखी। दूसरी बोली, हाँ मैंने भी देखा है, लगता है कोई राज छिपा है। बुजुर्ग लोग कहते, यह सब सामान्य नहीं है। इंसान अगर गांव से बाहर है तो एक ही समय यहाँ कैसे दिख सकता है। इसमें कोई अलौकिक बात है। यह फुसफुसाहटें धीरे धीरे हवा की तरफ फैलने लगी। माधुरी का दिल भी अब सवाल पूछने लगा। एक रात उसने साहस जुटाकर उससे कहा, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुम सचमुच मेरे पति हो? अगर हो तो दिन में क्यों नहीं आते, और अगर नहीं हो तो तुम आखिर हो कौन? वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम अपने दिल से चाहती हो। क्या तुम्हारे लिए इतना काफ़ी नहीं? माधुरी का मन कांप गया। लेकिन अगर गांव वालों को पता चला तो, अगर किसी ने देख लिया तो? वह हंसते हुए बोला, गांव वाले क्या समझेंगे, उनके पास बस आंखें हैं पर दिल नहीं। तुम्हारे पास दिल है, और वही सबसे बड़ा सच है। उसकी बातें माधुरी को मोहित कर देती, पर उसी क्षण उसके दिल में अपराध बोध भी उठता। क्या मैं अपने असली पति को धोखा दे रही हूँ? एक रात जब चांद पूरा निकला हुआ था और रेगिस्तान चांदी की तरह चमक रहा था, उसने माधुरी से कहा, माधुरी मुझसे एक वादा करो, चाहे मैं इंसान हूँ या आत्मा, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। माधुरी की आंखें भर आई। उसने कांपते होठों से कहा, अगर तुम मेरे पति नहीं भी हो, फिर भी तुमने मुझे वो दिया है जो किसी ने नहीं दिया। मैं वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक और गहरी हो गई, मानो उसे अपने अस्तित्व का अर्थ मिल गया हो। लेकिन गांव की शंका अब और तेज हो गई थी। एक रात चौपाल पर कुछ लोग बैठे बैठे कहने लगे, व्यापारी तो हफ्तों से बाहर है, फिर भी उसकी बीवी के आंगन में कोई आता जाता है।
मामला कुछ ठीक नहीं। दूसरा बोला, कहीं यह भूत प्रेत का खेल तो नहीं। तीसरा हंसते हुए बोला, या फिर कोई पराया मर्द जो उसकी औरत के पास आता है। यह बातें धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। माधुरी तक भी इन फुसफुसाहटों की खबर पहुंच गई। उसका दिल कांप उठा। उसने उस रात उससे कहा, लोग बातें बनाने लगे हैं, अगर सच सामने आ गया तो मेरा क्या होगा? मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। कोई तुम्हें कुछ कहे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे गांव के सामने सच बता दूंगा। माधुरी घबरा गई। नहीं, अगर लोगों को पता चला कि तुम आत्मा हो तो वे मुझे भी पापिन मानेंगे, हमें अलग कर देंगे। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तो फिर मुझे कभी मत छोड़ना, तुम्हारे साथ ही मेरी मुक्ति है। माधुरी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसका दिल कहता, यही मेरा अपना है, लेकिन उसका दिमाग कहता, यह इंसान नहीं, आत्मा है। वह सोचती, क्या प्यार सचमुच शरीर का होता है या आत्मा का? अगर आत्मा ही सब कुछ है तो क्या ये रिश्ता गलत है? उसकी जिंदगी अब सच और झूठ, डर और मोह, अधिकार और त्याग की पहेली बन चुकी थी, और इस पहेली का जवाब जल्द ही आने वाला था। एक दोपहर जब गांव वाले खेतों से लौटकर चौपाल पर बैठे हुए थे, तभी दूर से धूल का गुब्बार उठा। ऊंट की पीठ पर राजसी कपड़े पहने, गहनों और सामान से लदा एक काफिला गांव में दाखिल हुआ। आगे मुरारी था, असली व्यापारी। गांव वाले चौंक गए। अरे, यह तो मुरारी है, महीनों बाद लौटा है। तो फिर वो कौन था जो इन दिनों रात को यहाँ दिखता है? गांव में फुसफुसाहट और तेज हो गई। माधुरी के आंगन में जब मुरारी ने कदम रखा तो वह सहम गई। उसके सामने अब दो सच खड़े थे, दिन में आया असली मुरारी और रात में मिलने वाला उसका मुरारी। उस रात माधुरी अकेली बैठी हुई थी। मुरारी सफ़र की थकान से सो गया था, लेकिन जैसे ही चांद निकला वहीं दूसरी परछाई आंगन में आ गई। माधुरी घबरा कर बोली, तुम क्यों आए हो? अब तो असली मुरारी लौट आया है। वह मुस्कुराते हुए बोला, असली? माधुरी, असली वह है जो तुम्हारे दिल में बसता है, और वो मैं हूँ। वह व्यापारी सिर्फ तुम्हारा नाम जानता है, मैं तुम्हारे मन की धड़कन तक जानता हूँ। माधुरी कांप उठी। लेकिन अब ये राज छिपेगा कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो वह आगे बढ़ा और बोला, अगर सच छिपाना ही मुश्किल है तो क्यों न इसे उजागर कर दें। दूसरे दिन चौपाल पर चर्चा और गर्म हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात को चौधरी के आंगन में दो मुरारी देखे हैं। एक बोला, यह तो कोई मायाजाल है। दूसरा बोला, नहीं, यह औरत का कोई छल है। तीसरा गरज पड़ा, यह बात गांव की इज्जत से जुड़ी हुई है, हमें इसका फैसला पंचायत में करना होगा। अब पूरा गांव उत्सुक था। क्या सचमुच कोई आत्मा है या फिर माधुरी किसी पराये मर्द से मिली हुई है? माधुरी बेचैन थी। रात को जब आत्मा उसके सामने आई, उसने रोते हुए कहा, तुम्हारे कारण मैं सबकी नज़रों में बदनाम हो जाऊंगी। बताओ मैं क्या करूं? वह शांत स्वर में बोला, अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी सुखी नहीं रह पाऊंगा। माधुरी का दिल रो उठा। नहीं, तुम मत जाओ, तुम्हारे बिना मेरी दुनिया सुनी है। लेकिन सच सामने आए, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। अगली रात सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। मुरारी ने खुद माधुरी से कहा, मुझे लगता है इन दिनों तुम्हारे आंगन में कोई आता है, तुम सच क्यों नहीं बताती? माधुरी चुप रही। तभी दरवाजे पर परछाई पड़ी। आंगन में वही आत्मा खड़ी थी, बिल्कुल मुरारी की शक्ल में। मुरारी ने तलवार उठाई और गरज कर बोला, कौन है तू? मेरी शक्ल में मेरी बीवी के पास आने वाला? आत्मा मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूँ जो तेरी बीवी को तुझसे ज़्यादा समझता है। तूने इसे अकेला छोड़ दिया था, मैंने इसे अपनाया। तू बस शरीर है, मैं इसका मन हूँ। मुरारी गुस्से से कांप उठा। यह धोखा है, मैं साबित कर दूंगा कि मैं ही इसका असली पति हूँ। माधुरी दोनों के बीच खड़ी रह गई। उसका दिल कह रहा था कि आत्मा ही उसका असली साथी है,
पर समाज और नियम कह रहे थे कि उसका पति मुरारी है। गांव वालों को खबर लगी कि चौधरी के घर में 2-2 मुरारी देखे गए हैं। गांव में तहलका मच गया। बुजुर्गों ने तय किया, इसका फैसला पंचायत करेगी और सच सबके सामने लाया जाएगा। चाहे इंसान हो या आत्मा, झूठ अब छिपेगा नहीं। माधुरी की जिंदगी अब एक अग्नि परीक्षा बन चुकी थी। रेगिस्तान की रेत पर उस दिन जैसे एक अलग ही हलचल थी। पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा था। चौधरी, बुजुर्ग, स्त्रियां और बच्चे सब देखना चाहते थे कि आखिर इस 2 मुरारी के रहस्य का सच क्या है। पंचायत के बीचों बीच ऊंचा आसन लगाया गया। बुजुर्ग मुखिया ने कहा, आज हम सब इस मामले का फैसला करेंगे। चौधरी की बहू के पास 2-2 आदमी क्यों आते हैं और इन दोनों में असली कौन है, यह सच सामने आना चाहिए। मुरारी तलवार थामे खड़ा था। उसके सामने आत्मा खड़ा था। वो बहू, उसी की शक्ल, वही आवाज, वही चाल। लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है, जैसे आईना सामने खड़ा हो। सबसे पहले असली मुरारी बोला, गांव वालों, ये मेरा घर है, मेरी बीवी है। महीनों के सफ़र के बाद मैं लौटा हूँ और अब ये कोई धोखेबाज मेरी शक्ल बनाकर मेरी इज्जत लूटना चाहता है। इसे पकड़कर भगा दो। आत्मा शांत स्वर में बोली, मैं न इंसान हूँ न धोखेबाज। मैं उस दिन जन्मा जिस दिन माधुरी ने अकेलेपन में अपने दिल से पुकारा था। मैं उसका मन हूँ, उसका सपना हूँ और यही मेरा सच है। गांव वालों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ लोग बोले, यह तो पाखंड है। कुछ और बोले, लेकिन देखो, इसके चेहरे में सच्चाई है। मुखिया ने माधुरी की ओर देखते हुए कहा, बहू, तू ही सच बता, तेरा असली पति कौन है, किसे चुनना चाहती है तू। माधुरी का दिल कांप उठा। उसने मुरारी की ओर देखा। वह उसका पति था, जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए थे। उसने आत्मा की ओर देखा। वही उसका सहारा था, जिसने उसे तन्हा रातों में प्यार दिया था। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। मैं किसे चुनूं, जो मेरा अधिकार है या जो मेरा प्यार है। पंचायत ने ऐलान किया, अगर तू सच में आत्मा है तो तुझे आग की कसौटी पर उतरना होगा। इंसान जलेगा, आत्मा नहीं जलेगी। यही सच का आखिरी इम्तिहान है। गांव के बीच बड़ी अग्नि प्रज्वलित की गई। मुरारी हंस पड़ा, अब सारा धोखा सामने आ जाएगा। माधुरी कांप उठी, नहीं, उसे मत जलाओ। लेकिन आत्मा शांत खड़ा रहा। उसने माधुरी की ओर देखा और मुस्कुराया, अगर ये कसौटी ही मेरा सच साबित करेगी तो मैं तैयार हूँ। आत्मा आग में कूद पड़ा। लपटें भड़की, धुआं उठा और लोग दंग रह गए। कुछ ही पलों में वह आग से बाहर निकला, बिल्कुल सुरक्षित, जैसे लपटें उसे छू भी न पाई हो। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह इंसान नहीं, सचमुच कोई आत्मा है। मुरारी स्तब्ध रह गया। माधुरी की आंखों में आंसू मड़ाए, पर इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, अपनापन था। माधुरी आगे बढ़ी और भीगी आवाज में बोले, आज मैंने अपना सच जान लिया है। मुरारी, तुम मेरे पति हो, लेकिन मेरे दिल का मालिक ये है। मैंने इसे चुना है। गांव वाले चकित रह गए। आत्मा ने माधुरी की ओर देखा। उसकी आंखों में करुणा और प्रेम था। माधुरी, मैं तेरे साथ रहना चाहता था, पर अब समझ गया हूँ कि मैं तेरा सहारा तो बन सकता हूँ, पर तेरी दुनिया नहीं। तेरा जीवन इंसानों के बीच है और मैं सिर्फ एक परछाई हूँ। उसने माधुरी का हाथ थामा, फिर धीरे धीरे उसकी हथेली से सरक गया। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और अगले ही पल वह रेगिस्तान के हवा में विलीन हो गया। माधुरी जमीन पर बैठ गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मा की यादें जिंदा थी। मुरारी मौन खड़ा था। उसे जीत भी मिली थी और हार भी। गांव वालों ने देखा, कभी कभी प्यार का सच कसौटी से नहीं, बल्कि दिल की धड़कनों से मापा जाता है। दोस्तों, सच्चा प्यार हमेशा शरीर से नहीं, बल्कि आत्मा और दिल से जुड़ा होता है। समाज अपने नियम और कसौटियाँ बना सकता है, लेकिन इंसान का दिल वही चुनता है जहाँ उसे अपनापन और समझ मिले। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।